हम डरते हैं फेलियर से, हम डरते हैं रिजेक्शन से, हम डरते हैं डिसअपॉइंटमेंट से। मैंने मंच की ओर कदम बढ़ाए। मेरा दिल धड़क रहा था, इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं उसकी आवाज़ सुन पा रही थी कि जब हम अपने फेयर्स से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सारे सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक 7 साल की लड़की थी जो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। आज उसका इंग्लिश रेसिटेशन का टेस्ट है स्कूल में। इंग्लिश एक ऐसी भाषा जो उसके परिवार में कोई भी नहीं बोलता, ना उसके मम्मी पापा, ना उसके भाई बहन। माँ पापा आपस में पंजाबी में बात करते हैं और बच्चों से हिंदी में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी और वो भी एक टॉप स्कूल उस शहर का, इसलिए सब एक्सपेक्ट करते थे कि वो बहुत फराटेदार अंग्रेज़ी बोलेगी। इन सभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो लड़की बहुत डरती थी। उसको लगता था कि इंग्लिश बोलना उसके लिए नामुमकिन है, मुश्किल है। उसको सच में इंग्लिश बोलना लिखना मुश्किल लगता था। इंग्लिश वॉज लाइक अ एलियन लैंग्वेज फॉर हर। रेसिटेशन टेस्ट शुरू हो चुका था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो बहुत नर्वस थी, बहुत टेंशन में थी। अपनी तरफ से उसने अपनी पोएम बहुत अच्छे से याद करी थी, लेकिन क्योंकि इंग्लिश था इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी वो। फाइनली उसका नंबर आ गया, उसकी बारी आई। उसने धीरे धीरे मंच की ओर, जो क्लास टीचर की बगल में था, उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू किए। उसका दिल इतनी ज़ोर से अब धड़कने लगा था कि उसे लग रहा था कि बाहर आ जाएगा। आवाज़ सुन पा रही थी अपने दिल की। उसके माथे से, उसके हाथों से पसीने छूट रहे थे डर के कारण। फाइनली उसका नंबर आ गया और उसने मंच की ओर अपने कदम बढ़ाए। मंच जो क्लास टीचर की बगल में था। उसने अपनी पोएम रिसाइट करनी शुरू की, लेकिन ये क्या, वो बार बार ब्लैंक हो रही थी। वो शब्द भूल रही थी, वो हकला रही थी। कुछ समय तक तो क्लास टीचर ने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद उन्हें गुस्सा आने लगा और क्लास टीचर ने सबके सामने उसको डांटना शुरू कर दिया। कैसा दिमाग है तुम्हारा, इतनी छोटी सी पोएम भी याद नहीं कर सकती तुम? और इंग्लिश का वर्ड तो तुमने एक भी अभी तक ठीक से नहीं बोला। यू नो वॉट, तुम कभी भी अच्छी इंग्लिश ना बोल सकती हो ना लिख सकती हो। और हाँ, पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश भी मत करना, तुमसे नहीं होगा। उस छोटी सी लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो एक हारे हुए फेलियर की तरह महसूस करने लगी। जैसे इतना काफ़ी नहीं था, क्लास टीचर ने अपनी एक फेवरेट स्टूडेंट को मंच के पास बुलाया और उसको इस लड़की को ज़ोर से चांटा लगाने के लिए कहा। ऐसी इंसल्ट के बाद सोचिए उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का क्या हाल हुआ होगा। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कॉन्फिडेंस सब चकनाचूर हो गए। उसको विश्वास हो गया कि वो कभी भी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएगी, लिख नहीं पाएगी, और पब्लिक स्पीकिंग, जैसे उसकी टीचर ने कहा, कभी नहीं कर पाएगी। उसे लगा कि वो एक लूज़र है। उसे विश्वास हो गया कि शी इज़ गुड फॉर नथिंग। इस घटना का उसके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। शी विल फेल इफ़ शी स्पीक्स, ऐसा बिलीफ उसके मन में बैठ गया था। इसीलिए उसने बोलना ही छोड़ दिया। वो एक बहुत ही साइलेंट, शाय, सहमी हुई, इंट्रोवर्ट सी लड़की बन गई। ऐसी लड़की जो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती थी, बहुत इन्फीरियर महसूस करती थी। जिस लड़की की मैं कहानी आपको बता रही हूँ वो और कोई नहीं, मैं हूँ। ये मेरी कहानी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। और इस घटना का, इस एक घटना का मेरे जीवन पर ऐसा असर हुआ कि फेलियर का, हार का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, उपहास का डर, रिजेक्शन का डर मेरे अंदर जड़ों तक बैठ गया था। और इन फेयर्स की वजह से मैंने हमेशा ज़िंदगी में सेफ जीना सही समझा। रिस्क लेती नहीं थी कोई ज़िंदगी में। आसपास लोग बोलते थे रिस्क मत लो, हाँ मुझे लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क लिया तो फिर फेल हो जाऊंगी। और फेलियर से बहुत डर लगता था। डर से डर के जीने की आदत पड़ गई थी। ये जो फेयर्स हैं ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए, स्पेस से नहीं आए। ये जो डर हैं ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ही आए हैं। आसपास की जो बाहरी दुनिया है वहाँ से ही ये फेयर्स हमारे अंदर आए हैं। कितनी बार हमने ऐसा सुना होगा कि यू नो ये तेरे बस का नहीं है, तू और एक्टर भूल जा। अपने आप को क्या बिल गेट्स समझते हो तुम? तेरे से नहीं होगा, कभी मिलियनेयर नहीं बन सकते, तुझ में तो है ही नहीं। ऐसे कितने विचार हम अपने आसपास से सुनते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में। और कब ये सारी बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं, दुनिया की सच्चाई हमारे लिए बन जाती हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये भाषा कब बोलने लग जाते हैं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी।
ये मेरे बस का नहीं है, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कभी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, ना लिख सकती हूँ। इस तरह के ये जो विचार हैं, ये हमारी आइडेंटिटी का, हमारी वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। ये सारे फेयर्स हमारे इन नेगेटिव बिलीफ्स से आए। एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया है कि ये जो बाहरी बिलीफ्स और परसेप्शंस हमें मिलते हैं, वो 90% ऑफ द टाइम्स दे आर नेगेटिव इन नेचर, वो सेल्फ डैमेजिंग होते हैं नेचर में। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी वजह से हमारे फेयर्स पैदा होते हैं, इन बिलीफ्स से हमारे फेयर्स पैदा होते हैं। अगर ये लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होते तो कोई फेयर्स नहीं होते। ट्रस्ट मी, कोई फेयर्स नहीं होते। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कोई फेयर था। सोचिए इस बारे में और लिखिए अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, कब आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किया बिकॉज ऑफ अ फेयर। कौन से ऐसे डर हैं आपके अंदर जो आपको रोकते हैं वो करने से जो आप सच में दिल से करना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा आपकी ज़िंदगी में होता है कि आप जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं आपकी लाइफ के, जो इम्पॉर्टेंट फैसले हैं आपकी लाइफ के, वो अपने डर के लेवल के हिसाब से लेते हैं। ये जो सबसे बड़ा चोर हमारे अंदर बैठा है ना, जो हमारे सारे सपनों को चुरा रहा है, वो है हमारे ये अनगिनत डर, दिस इनन्यूमरेबल फियर्स, दे आर स्टीलिंग ऑल आवर ड्रीम्स। अब ये जो हमारे अंदर डर हैं, ये हमें 3 तरह से प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमें 3 तरह से। सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपको डिफाइन करने लगते हैं, आपको परिभाषित करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी का वजूद का हिस्सा बन गए। जैसे मेरे वजूद का हिस्सा बन गया था, शी इज़ वेरी साइलेंट, शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, यू नो, शी डजंट स्पीक मच। ये सारी चीज़ें मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई थी, मेरे बिलीफ सिस्टम में ये कूट कूट कर भर गई थी, मेरी डेफिनेशन बन गई थी। आई कैन नॉट स्पीक इन पब्लिक, आई कैन नेवर स्पीक इन इंग्लिश। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर मेरे को डिफाइन करने लगी थी। लेकिन अगर ये सब कुछ सच होता, 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें, अगर ये सच में सच होता, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती और वो नहीं कर रही होती जो मैं आज कर रही हूँ। थैंक यू। दूसरा, हमारे अंदर जब डर होते हैं तो ये हमें एक बहुत ही गंदी आदत डाल देते हैं, आदत कंपैरिजन करने की, जिसको मैं कंपैरिजन ट्रैप कहती हूँ। यू नो, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे, उसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर कैसे, स्मार्ट कैसे, उसके पास 2 गाड़ियाँ, मेरे पास 1 भी गाड़ी नहीं, ऐसा क्यों? इस तरह का कंपैरिजन हम करना शुरू कर देते हैं औरों से। अब आप सोचिए कि आप औरों से खुद को कब कंपेयर करेंगे? जब आप खुद को कम मानने लगेंगे। When you think you are lesser, when you think you are inferior, that is when you start comparing yourself to others, right? तो कंपैरिजन ट्रैप में हम घुस जाते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन का जड़ कहाँ है? फेयर्स में। फेयर्स की वजह से ही तो हम इन्फीरियर फील करते हैं। मैं अपना एक एग्जाम्पल इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डर की वजह से ही मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया था। ये हो गया दूसरा। तीसरा, हमारे ये जो फेयर्स हैं, ये हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। अगर किसी फील्ड में, किसी काम में हमने एक फेलियर को फेस कर लिया, या हमने हार का सामना किया, या हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, तो हम फिर से उस दिशा में एक्शन लेने से डरने लगते हैं, एक्शन लेना छोड़ देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं अच्छा जॉब से रिज़ाइन करते हैं, एक अच्छा बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, बिजनेस बड़े जोश से स्टार्ट किया, लेकिन 1 साल के बाद आपको लगा कि मेरे को वो सब नहीं मिला जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी। आपने बहुत से चैलेंजेस, फेलियर्स का सामना किया और आपको ऐसा लगने लगा मे बी बिजनेस इज़ नॉट फॉर मी, एंड यू डिसाइड कि आई शुड गो बैक टू माई जॉब। आप जॉब में वापस चले गए। आपके अंदर एक बिलीव बन गया कि बिजनेस इज़ नॉट फॉर मी। और आज मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो यार मेरे पास बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया, चलो बिजनेस करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिजनेस इज़ नॉट फॉर मी। सो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। इसी तरह के फेयर्स मेरी ज़िंदगी में भी भरे पड़े थे और जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट साल गंवा दिए। मैं भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से यही सीखा, प्ले सेफ, वही करो जो सारी दुनिया कर रही है, उसी रास्ते पे चलो जिस पे सब चल रहे हैं। कभी कोई रिस्क मत लेना, रिस्क लोगे तो हार का सामना करना पड़ सकता है, डर हार का। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग एक अच्छी यूनिवर्सिटी से की और मुझे एक अच्छे टॉप MNC में बैंगलोर में नौकरी भी मिल गई। उस समय के हिसाब से दिस वॉज अ बिग अकम्पलिशमेंट, दिस वॉज सक्सेस। साथ ही साथ मेरी शादी हो गई, वी शिफ्टेड आवर बेस टू बैंगलोर। तो दुनिया के हिसाब से मेरी लाइफ सॉर्टेड थी, मैं सक्सेसफुल थी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। जो मैं काम कर रही थी, जिस प्रोफेशन में मैं थी, मैं उसे इंजॉय नहीं कर रही थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ और है जो मुझे करना है, लेकिन वो और क्या है उसका जवाब उस समय मेरे पास नहीं था।
और मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन किसी से शेयर करने में डर लगता था कि अगर मैंने शेयर किया तो सब क्या बोलेंगे मेरे बारे में, शी इज़ सो अनग्रेटफुल। ऐसी नौकरी किसी को मिलती है, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग करी, तब इंजीनियरिंग बहुत बड़ी डील होती थी। तो मुझे डर लगता था ये शेयर करने से, और कैसे तैसे मैं बिना मन के रोज़ ऑफिस जा रही थी, डे इन एंड डे आउट वो काम कर रही थी जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता था। मैं खुश नहीं थी। कुछ साल तो मैंने ये जॉब जैसे तैसे कर लिया, लेकिन एक समय के बाद अंदर की जो मेरी घुटन थी वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसे सह नहीं पा रही थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड से, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, उनसे तो ये ज़रूर शेयर करूँगी। उनसे मैंने ये बात शेयर की, उन्होंने कहा कि यू नो वॉट, इतने साल मैंने डर की वजह से ये काम किया है। फेयर ऑफ लूजिंग माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फेयर ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फेलियर, लोग मुझे फेलियर कहेंगे, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये सारे डर थे जिसकी वजह से मैं ये करती रही, लेकिन अब मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे ये नहीं करना। मेरे अंदर जो घुटन थी, जो दर्द था इस खालीपन की वजह से, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फियर्स का जो डर होता है ना, डर से जो डर लगता है, उसका जो दर्द था, जो पेन था, वो बहुत छोटा लगने लगा था मुझे। और अचानक मेरे अंदर एक करेज पैदा हुई अपने सारे फियर्स का सामना करने की। मैं जानना चाहती थी कि आखिर होगा क्या, मैं देखना चाहती थी फेयर की दूसरी ओर है क्या। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन करूँगी। मैंने रिज़ाइन किया और आसान नहीं था, ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट ईजी। बहुत कुछ सुनने को मिला दुनिया से, बहुत ताने सुने, लोगों ने मुझे पागल बोला, इनसेन बोला, थैंकलेस, अनग्रेटफुल बोला, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था। मेरे अंदर कुछ तो बदल गया था, मुझे नहीं पता क्या बदला था, बट अचानक एक साहस, एक करज पैदा हो गया था हर एक डर का सामना करने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक फुल टाइम होम मेकर और एक माँ का रोल निभाने वाली हूँ। मैं वही करना चाहती हूँ, और मैंने ये दोनों रोल बखूबी निभाए भी। बट मैंने अपने फेयर से गुजरने का निश्चय कर लिया था। और कहते हैं ना कि जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मैं अपने डर का सामना करूँगी, और डर को फेस करते हैं, डर से डरना छोड़ देते हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए नए नए रास्ते निकालते चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे एक NGO के साथ एज अ वॉलंटियर पार्ट टाइम काम करने का अवसर मिला। इस काम में मेरे को 2 रियलाइजेशंस हुई। सबसे पहले मैंने ये रियलाइज़ किया कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली आपकी ज़रूरत है। और दूसरी मेरी रियलाइजेशन ये थी कि जब आप औरों के लिए कुछ करते हैं, जब आप औरों के चेहरे पे एक मुस्कान लाते हैं, उन्हें एक होप देते हैं, तो आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जो मैंने भी फील करना शुरू किया। और मुझे एहसास होने लगा कि दिस वॉज द मिसिंग पीस इन माई लाइफ। इसकी वजह से खालीपन था, और वो खालीपन मेरा भरना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों के साथ बात करना, उनको सुनना, उन्हें काउंसल करना मेरा पैशन है। मेरा बैकग्राउंड नहीं था इसमें, मेरा IT बैकग्राउंड था, कोई प्रोफेशनल इसके बारे में जानकारी नहीं थी मुझे। बट ये मुझे समझ में आया कि मैं इस काम में नेचुरली अच्छी थी। लोग मेरे सेशंस को इन्जॉय करते थे, उनका वेट करते थे, यूज्ड टू आस्क मोर ऑफ माई सेशंस। तब मुझे पता चला कि दिस इज़ माई पैशन, और ये करने से ही मेरे अंदर का खालीपन भरेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस फील्ड को प्रोफेशनली परस्यू करूँगी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बाकी था मेरी ज़िंदगी का। मोटिवेशन के फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग इज़ लाइक अ प्री रिक्विजिट, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था स्टार्टिंग फ्रॉम माई 2nd स्टैंडर्ड। मुझे विश्वास था मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, और अपने आप को अनगिनत बार मैं ये बोल चुकी थी कि रिंकू, पब्लिक स्पीकिंग इस जन्म में तो नहीं बॉस, मे बी सम अदर लाइफ बट नॉट इन दिस लाइफ। तब मैंने अपने आप से एक प्रश्न किया। मैंने अपने आप से पूछा, रिंकू, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? ये इतना बड़ा डर है कि इतने सालों के बाद तुझे क्लैरिटी मिली है कि तुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, तू इस डर से डर कर तू इस मौके को गंवा देगी क्या? तो अंदर से मेरे जवाब आया, नहीं, डर तो है मेरे अंदर, लेकिन मैं अब रुकूंगी नहीं, गुजरूंगी इस डर से और देखूंगी कि हाँ, दूसरी ओर क्या है। मैं उस डर से गुजरना चाहती थी। लोगों की ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट करने का जो ये मेरा पैशन था, ये इतना ज़्यादा बलवान था, इतना बड़ा था कि बाकी सारे डर अब छोटे, इनसिग्निफिकेंट लगने लगे थे मुझे। तब मैंने 250 लोगों से भरे हुए एक ऑडिटोरियम में 10 मिनट बोलने का मुझे मौका मिला था, और मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया। मैंने मंच की ओर कदम बढ़ाए। मेरा दिल धड़क रहा था, इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं उसकी आवाज़ सुन पा रही थी। जो ही मैंने मंच के ऊपर कदम रखे, मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सब शांत हो गया। हाँ, माथे से पसीने आ रहे थे, हाथों से पसीने छूट रहे थे, बहुत डर लग रहा था।
और मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था और बोलना शुरू किया। जितना भी बोला, जो भी बोला, मैंने दिल से बोला। और ज्यों ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरे को एक अपने अंदर अजीब सी स्ट्रेंथ, अजीब सी पावर महसूस हुई, जो मुझे कभी भी उससे पहले महसूस नहीं हुई थी। नेवर एवर इन माई लाइफ हैड आई एवर फेल्ट समथिंग लाइक दैट। इट वॉज वेरी डिफरेंट। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नया कर रही हूँ। इट वॉज लाइक आई केम बैक होम। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मंच, वो स्टेज मुझसे बात कर रहा है और मुझे बोल रहा है, वेलकम होम रिंकू, दिस इज़ वेयर यू बिलोंग, दिस इज़ हु यू आर। मेरे दिल की आवाज़, छोटी सी आवाज़ जो मेरे अंदर बैठी थी, वो मुझे कह रही थी, रिंकू दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू डू, दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी। जब मैं मंच से उतर कर वापस जाने लगी तो गरजदार अपलॉज और तालियों के बीच से गुजरते हुए जब मैंने अपनी मेंटोर की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अपने लिए एक गर्व पाया। और मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपनी वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति को वापस पा लिया है। वो शक्ति, ऐसी शक्ति जो हमेशा से मेरे अंदर ही थी। वो शक्ति मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने उसको अपने फेयर्स के ताले के अंदर बंद करके रखा था। कितने सालों तक उसे बंद करके रखा था। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में फेलियर्स नहीं आए, चैलेंजेस नहीं आए, उसके बाद डर नहीं आए। ऐसा नहीं, डर कभी नहीं लगा। अभी भी डर लग रहा है, डर तो लगेगा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हर डर से अब गुजरती चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि डर की उस ओर क्या है। आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक पर्सनल एक्सीलेंस कोच हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंग्लिश बुक की ऑथर हूँ। क्या मैं ये थैंक यू क्या मैं ये सब कुछ हासिल कर पाती अगर मैं अपने डर के आगे घुटने टेक देती? कभी नहीं। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि जब हम अपने फेयर्स से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सारे सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। डर की जब आप आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और उससे गुजरेंगे, तो दूसरी ओर आप अपने हर उस सपने को सच होता हुआ पाएंगे जो आज जिसका सच होना आपको नामुमकिन लगता है। ट्रस्ट मी, यही है डर की दूसरी ओर। तो बस हमें इतना ही करना है। हमें जो डर से, हमारा फेयर से रिलेशन है ना, उसको बदलना है। जो ढार है, हमारे ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, कितने चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें तोड़ने के लिए आए हैं, हमें हराने के लिए आए हैं, हमें गिराने के लिए आए हैं। नहीं, वो हमें कुछ बनाने के लिए आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। मैंने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है, ज़्यादा सीखा है। तो फेलियर जो होता है ना, कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है हमारे लिए खुद को और निखारने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। फेलियर इज़ हेयर टू मेक अस बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। ये होता है फेलियर। मैंने फेलियर के साथ ऐसा रिलेशन बना लिया है। हमें भी ऐसी धारणा, ऐसे बिलीव्स अपने फेलियर्स के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपने सेटबैक्स, अपने चैलेंजेस के बारे में बनाने होंगे। तब कोई भी डर आपको ना डरा पाएगा, ना कभी गिरा पाएगा। तो बस यही रिलेशन जो आपका डर के साथ है, इसको बदलना है। अंत में मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा लीजिए, ऐसा बिलीफ जगा लीजिए कि मैं चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊँ, कितनी भी बार मैं मिस्टेक्स, कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर लूँ, ज़िंदगी में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाएँ, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों ना आ जाएँ, चैलेंजेस क्यों ना आ जाएँ, लेकिन आई विल बी ओके। ट्रस्ट मी, यू विल बी ओके। इन सब चीज़ों से गुजर कर जब आप बाहर आएंगे ना, तो आप अपने सपनों को, अपने स्वागत के लिए तैयार पाएंगे। थैंक यू। आज से कुछ सालों पहले जब मेरे पास ना फेम थी, ना सक्सेस था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, बस दो चीज़ें थी, एक जोश था और एक कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। मैं जोश हूँ और हिम्मत बेहिसाब हूँ। मैं कई बार फेल हुआ, शायद इसलिए आज मैं कामयाब हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जोश टॉक्स में एक से एक बढ़िया टॉक्स हैं, एक से एक इंस्पायरिंग स्पीकर्स आकर अपनी जर्नी शेयर करते हैं। बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती हैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म से। सो प्लीज़ आप शेयर कीजिए इन वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालिए, हम लोग उसको आंसर करेंगे आपके लिए।